आज हम इंग्लिश में सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। और हम शब्दों का निर्माण किस शब्द से करेंगे? वंडरलैंड से। सब बच्चों को ग्रीन बोर्ड पे शब्द दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो इस शब्द में जो भी लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स से हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। और वंडरलैंड का अर्थ होता है परी लोक। ठीक है, तो इससे पहला शब्द क्या बनेगा? वंडर। वंडर। इससे पहला शब्द बनेगा वंडर। और वंडर का मतलब होता है जानने के लिए उत्सुक। कोई व्यक्ति जो कुछ जानने के लिए उत्सुक हो उसको हम बोलते हैं वंडर। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो, वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हो, तो जानने के लिए उत्सुक होगा वंडर। और ये देखिए हमें वंडरलैंड के पहले शब्द से मिल गया है। इसके बाद दूसरा शब्द क्या बनेगा? वैंड। वेरी गुड। दूसरा शब्द बनेगा वैंड, WAND, वैंड। और वैंड का मतलब होता है जादूगर की छड़ी। सब बच्चों ने जादूगर देखा है? यस मैम। आपने किसी मूवी में या कार्टून में या किसी कहानी में सुना होगा जादूगर के बारे में। तो जादूगर के पास एक छड़ी होती है जिससे वो जादू करता है। तो उसी छड़ी को हम बोलते हैं वैंड। इसके बाद तीसरा शब्द क्या बनेगा? लैंड। लैंड का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, जैसे पानी होता है उसको हम बोलते हैं वाटर, आसमान को बोलते हैं स्काई। इसी तरह हम ज़मीन को बोलते हैं लैंड। तो देखिए जो लैंड शब्द है ये भी हमें वंडरलैंड से मिला है। अंत में देखिए लैंड लिखा भी हुआ है। इसके बाद कौन सा शब्द बनेगा? वन, WON, वन। वन का मतलब होता है जीतना। ठीक है, ये बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, विजय प्राप्त करना। तो हमें एक नया शब्द मिला वन। इसके बाद शिवांशी आएंगी। तो इसके बाद क्या शब्द बन सकता है? डेन। वेरी गुड। डेन का मतलब होता है गुफा। जैसे लायन जो होता है, शेर, वो गुफा में रहता है तो उसके घर को हम बोलेंगे डेन। जो बैर होता है वो भी डेन में रहता है तो उसके घर को भी हम बोलेंगे डेन। इसके बाद कौन सा शब्द बनेगा? एंड। एंड का मतलब होता है और, ये कंजंक्शन है। एंड का प्रयोग हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। हिंदी में इसका मतलब हुआ और। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? रेड। रेड का मतलब लाल रंग। रेड तो सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, जो रेड होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल रंग या लाल। ठीक है, इसके बाद क्या शब्द बनेगा? लॉ। लॉ का मतलब कानून, LAW, लॉ। लॉ का मतलब होगा कानून। इसके बाद आएंगे दीपेश। ठीक है, इसके बाद का शब्द बताइए क्या बन सकता है? नॉड। ठीक है, नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, NOD, नॉड। नॉड का मतलब सिर हिलाना। जैसे हम किसी ने हमसे बोला कोई काम और हमें हाँ करना है तो हम अपना सिर हिला के कह देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉड। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? लीड। लीड का मतलब दिशा दिखाना, LEAD, लीड। ठीक है, इसका मतलब होता है दिशा दिखाना। लेड भी हो सकता है, लेड का मतलब एक धातु होता है। स्पेलिंग यही होगी, मीनिंग अलग होगा, दिशा दिखाना। इसके बाद क्या शब्द होगा? डाउन। ठीक है, इसके बाद हम एक शब्द और बना सकते हैं डाउन, DOWN, डाउन। डाउन का मतलब हुआ नीचे। ठीक है, देखिए हम इसी में से अक्षर निकाल के नए शब्द बना रहे हैं, DOWN, डाउन मतलब नीचे। इसके बाद अंतिम शब्द क्या बन सकता है? डैम, DAM, डैम। डैम यानी कि बांध, जहाँ से हम पानी को रोकते हैं। बा में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु धा, बांध। सब बच्चों को नए शब्द आ गए वंडरलैंड से? यस मैम। अपने लिए, सभी के लिए क्लैप करिए।